हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे संख्याओं का वर्गमूल निकालना। वो संख्या चाहे छोटी हो या बड़ी हो, सभी संख्याओं का वर्गमूल निकालना आज हम सीखेंगे, वो भी कम से कम समय में, ट्रिक के माध्यम से। तो शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें हमें जान लेना ज़रूरी है। सबसे पहले अगर 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का कितना आएगा 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का 100। अगर हम ध्यान दें तो जो हमारा नंबर 1 है, 1 के स्क्वायर का जो 1 का स्क्वायर कितना आ रहा है 1, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 1 है। 2 के स्क्वायर का स्क्वायर कितना आ रहा है 4, 4 की यूनिट डिजिट कितनी है 4। इसी तरह 3 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट कितनी है 9। 4 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट कितनी है 6। इसके बाद 5 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट यानी यूनिट डिजिट इसकी क्या हो जाएगी, इकाई अंक कितना हो जाएगा 5। और उसके बाद 6 हमारे पास, 6 के जो है 6 का अगर इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट देखें तो क्या आएगा 6। 7 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट देखें तो क्या आएगा 9। अगर 8 के स्क्वायर का अगर हम यूनिट डिजिट देखें तो कितना आएगा 4। और 9 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना आएगा 1। और 10 का कितना आएगा 0। तो हम यहाँ से क्या समझ पा रहे हैं कि हमारे पास नंबर कोई भी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जो हमारे पास यूनिट डिजिट, इनके स्क्वायर की यूनिट डिजिट है वो कौन कौन सी संख्या आ रही है, केवल 1 आ रही है, 4 आ रही है, 9, 6, 5 और 0। इसके अलावा देखिए 1, 4, 9, 6, 5 और 0, इसके बाद नंबर रिपीट है फिर 1, 4, 9, 6। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, उसका हमेशा क्या रहेगा, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके यूनिट डिजिट क्या होगी, हमेशा 1 होगी, 4 होगी, 9 होगी, 6 होगी, 5 होगी या 0 होगी। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमारे अगर कोई नंबर है, अगर उसकी यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 है तो मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी इकाई अंक या यूनिट डिजिट जो है हमेशा 1 होगी या 4 होगी या 9, 6, 5 या 0। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब थोड़ा सा और ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना हमें कि अगर कोई नंबर दिया हुआ, जैसे कोई नंबर स्क्वायर है, जैसे क्या है 16, तो 16 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा 4। ये तो हमें पता है, तो हमने बता दिया कि 4 आएगा। लेकिन हमारे पास कोई बड़ा नंबर दिया हो, हमें उसका स्क्वायर रूट नहीं पता होगा, तो कैसे निकालेंगे, क्या समझ पाएंगे। इसकी यूनिट डिजिट, स्क्वायर की यूनिट डिजिट कितनी है 6। अगर स्क्वायर की यूनिट डिजिट 6 है तो इसके स्क्वायर रूट में इसका स्क्वायर, अगर हम 6 का केवल देखें, इसके स्क्वायर रूट के जो है यूनिट डिजिट क्या हो सकता है 4 हो सकता है या 6 होगा। यहाँ पर 4 या 6 क्या होगा, 4 होगा या 6 होगा। इसी तरीके से अगर हम कोई नंबर है जैसे 2, 4, 3, 9, अगर हमारा जो स्क्वायर है उस नंबर का यूनिट डिजिट अगर 9 है तो इसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, या तो 3 होगा या 7। 3 हो सकता है या 7। हमारे पास दो ऑप्शन है 3 या 7। अब इनमें से में कौन नंबर आएगा इसको हम सीखेंगे आगे, और उसके बाद हम फाइनली निकालेंगे स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का। तो देखते हैं, इसी तरह अगर 5 है अगर किसी स्क्वायर के नंबर में, तो उसके स्क्वायर रूट में हमेशा 5, स्क्वायर रूट का जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 5 ही रहेगा। अगर 0 है तो हमेशा यूनिट डिजिट उसका क्या रहेगा 0 ही रहेगा। इन दो नंबर्स में वही नंबर आएंगे, बाकी सबके दो दो नंबर्स आएंगे। ठीक, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर सीखेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालें।
उससे पहले हमें थोड़ा सा और ध्यान दे लेना है। 10 का स्क्वायर 100, 20 का 400, 30 का 900, इसी तरह से हमने 130 तक का स्क्वायर यहाँ पर लिख लिया है। ये चीज़ हमें काम आएगी, हमें चीज़ें याद भी रहनी चाहिए और ये हमें काम भी आएगी स्क्वायर रूट निकालने में। तो देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है 7 4 4। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 4। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 4। तो हमने इससे पहले देखा था कि अगर यूनिट डिजिट 4 है तो इसके स्क्वायर रूट में कौन कौन सा नंबर हो सकता है, या तो 2 होगा या फिर 8 हो सकता है। ये चीज़ समझ में आई। तो अगर इसका जो हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकती है, या तो 2 होगी और या तो फिर 8 होगी। हमारे पास 2 ऑप्शंस आ गए। अब बाकी चीज़ हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं, कैसे करेंगे। 7 7 4 4। हम यह देखेंगे कि ये किन दो स्क्वायर के बीच में है। 7 7 किन दो स्क्वायर के बीच में देखेंगे, तो इसे देखते हैं हम लोग। 80 का स्क्वायर कितना है और 90 के स्क्वायर। 90 का स्क्वायर कितना है, 8100। 80 का है 6400। तो ये क्या है, 64 और 8100 के बीच में है ये, यानी 80 के स्क्वायर और 90 के स्क्वायर के बीच में है। मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 80 से 90 के बीच में होगा। अब हम 80 से 90 के बीच में कौन कौन सी गिनती हो सकती है, 81 82 83 84, इस तरह से 88 89 और 90। लेकिन हमारे पास क्या है, एक चीज़ फिक्स और है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 2 होगी या 8। तो या तो 82 होगा या फिर 88 होगा। अब हमारे पास 2 नंबर है, इनमें से कौन सा नंबर सही है इसको हमें पता करने के लिए देखना होगा कि जो नंबर हमारा है ये 7744, ये इन 2 नंबर्स 6400 और 8100 में किसके पास में है, नज़दीक किसके है ये। तो 6400 और 77 और 8100 77, तो ये किसके पास में है, ये है बड़ी संख्या 81 से नज़दीक में है ये। तो 81 से नज़दीक में है तो 8100 किसका रूट है, 90 का। तो यानी 90 से नज़दीक में कौन सी गिनती होगी, 88। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्क्वायर रूट हमारा क्या हो जाएगा, 88। 82 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 82 जो है हमारा जो नंबर है 7744, ये 81 के नज़दीक में है। अब इसी तरह से एक और नंबर का देखते हैं हम लोग। नंबर है हमारे पास 9801 9801। अगर यूनिट डिजिट 1 है तो इसका स्क्वायर रूट में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट कौन कौन सा होता है, या तो 1 हो सकता है या फिर 9। 2 ऑप्शन है। तो मतलब क्या हुआ, इसके जो ये नंबर आएगा, इसका स्क्वायर रूट आएगा जो, उसकी यूनिट डिजिट या तो 1 होगी या फिर 9। ये क्लियर है। इसके बाद अब हम देखेंगे सेम वही प्रोसेस कि यह नंबर 9801 किन 2 नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो ये किन 2 नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 9801। हम देखेंगे तो 81 से ज़्यादा है ये, पर 10,000 से कम है। तो किसके बीच में आएगा, 8100 और 10,000। 8100 किसका स्क्वायर है, 90 का, और ये किसका है, 100 का। तो मतलब ये नंबर 90 के और 100 के बीच में होगा। अब 90 और 100 के बीच में केवल 2 ही नंबर है जिनका 91 या 99, क्योंकि यूनिट डिजिट हमारी क्या है, फिक्स हो चुकी है। तो या तो 91 होगा या तो 99। इसको जानने के लिए क्या करेंगे, 9801 किसके समीप में है, किसके करीब है, 8100 के या 10,000 के। तो ये करीब किसके है, ये करीब है 10,000 के।
तो 10,000 के करीब में कौन सा नंबर आएगा? 10,000 क्या है? 100 के करीब में कौन सा नंबर है? 99। तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट किसका होगा? 99 का। इसी तरह से और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे 5184 इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 4, यानी इसके स्क्वायर रूट की जो यूनिट डिजिट होगी या तो 2 होगी या फिर 8 होगी। अब सिंपली देखेंगे 5184 किसके बीच में आएगा? 5184 3649 के बीच में आएगा नहीं, 49 और 64 के बीच में आएगा ये, यानी 70 और 80 के स्क्वायर के बीच में आएगा। ये किसके स्क्वायर के बीच में आएगा? 70 यानी 4900 80 हो जाएगा 6400। 70 का स्क्वायर है, ये 80 का स्क्वायर है। इसके बाद देखेंगे ये किसके करीब है? ये नंबर हमारा किसके करीब है? ये नंबर किसके करीब है? 51 है, 64 से ज़्यादा दूर है। नज़दीक किसके है? 4900 के। यानी नंबर कौन सा होगा? जो 70 के करीब होगा। 70 करीब कौन सा होगा? 72 होगा कि 78? 72 होगा। तो यानी ये किस नंबर का स्क्वायर रूट है? यह है 72 का। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 72। इसी तरह कोई और एक नंबर आप ले सकते हैं। हमने ले लिया नंबर, एक छोटा सा नंबर ले ले रहे हैं हम लोग 529, जिसका हमें जनरली पता होता है। कौन सा नंबर हो गया हमारे पास? 529। 529 9 है लास्ट में, यूनिट डिजिट 9 है। यूनिट डिजिट 9 है अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो या उसकी यूनिट डिजिट या तो 3 होगी या फिर क्या हो सकती है? 7। 2 ऑप्शन है। अभी देखेंगे ये नंबर किसके किसके बीच में आ रहा है। 529 400 और 900 के बीच में आएगा, यानी 2400 और 900 के बीच में आएगा, यानी 20 और 30 के स्क्वायर के बीच में आएगा ये। अब ये 529 किसके करीब में है? ये देखेंगे हम। तो 529 किसके करीब में है? 429 के है कि या कि 900 के करीब में है? ये किसके करीब में है? ये 400 ज़्यादा करीब में है 529, और 900 से ज़्यादा दूर है। तो इसका मतलब क्या है? वही नंबर होगा जो 20 के करीब होगा। ऑप्शन कौन को सोचते हैं? 23 27। तो 20 के करीब में कौन सा नंबर है? 23। तो यानी 529 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना हो जाएगा? 23। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर का जो है, बड़े से बड़े नंबर का भी हम स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी और कुछ चीज़ें हमें याद रखनी होगी। हम एक बड़ा नंबर लेके देखते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 12544। सिंपल सा देखेंगे तरीका वही, यूनिट डिजिट, इसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट क्या होगी? या तो 2 होगी या फिर 8। अब ये नंबर देखें किसके बीच में आ रहा है? किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आ रहा है? तो अगर ध्यान से देखेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना? 121, और 12 का 14400, और है क्या ये? 12554। यानी इन दोनों के बीच में किसके 12100 14400। ये किसका स्क्वायर है? 110। ये किसका है? 120 का। अब ये नंबर देखें किसके करीब में है? 12544 किसके करीब में होगा? ये 14,000 के 14,000 के करीब होगा कि 12,000 के? ये 12,000 के करीब, क्योंकि 12,544 है ये, और ये 14,000 है। तो किसके करीब होगा? ये 12,000 के करीब होगा, यानी इसके करीब होगा। और ये किसका स्क्वायर है? 110 का। हमारे पास ऑप्शन कौन है? जिसकी यूनिट डिजिट 2 हो या फिर 8। तो कौन कौन से होगा? 112 118। और कौन 110 के करीब में है? 112। तो ये इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 112। इस तरह से हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर का जो है स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो हमने अब तक ट्रिक बताई आज,
ये सिर्फ उनके लिए है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। कौन से नंबर हो? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं? जैसे 16, 25, 49, जिनका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एकदम एग्जैक्ट नंबर कोई ना कोई आएगा। जैसे 16 क्या आएगा? 4, इसका 5। इसके अगले पार्ट में हम सीखेंगे इम्परफेक्ट नंबर्स का जो है, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का भी जो है स्क्वायर रूट निकालना। इम्परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं? 13, 15 हो गए, 21 हो गया। इस तरह के नंबर्स का हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे एक आसान तरीके से और कम समय में। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।